हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस पर है और उसमें हम आज देख सकते हैं लेंस के बारे में पार्टिकुलर जानकारी लेंगे कि लेंस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानते हैं कि लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन बीइंग स्फेरिकल। तो लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है जो जिसका दो सतहों से घिरा होता है और जिसका कम से कम एक सतह जो है स्फेरिकल होना चाहिए। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। हम देख सकते हैं कि चश्मा में या कैमरा में लेंस, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी या हमारे आँख में भी लेंस है। तो इस तरह से हम इससे अवगत होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। ए लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच इज कर्व्ड सरफेस। अब दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है हमारा लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स, और दूसरा हो गया कनकेव। तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब समझते हैं कि कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज़ थिकर एट द सेंटर देन एट द एज। आप देख सकते हैं कि सेंटर पर क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, तो सेंटर पर क्या होगा, ये मोटा होगा और एज पर क्या होगा, तो पतला सा होगा। उसी हिसाब से अब अगर हम बात करें कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का, तो इट इज़ थिनर एट द सेंटर देन एट द एज। इट डाइवर्जेज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट हैज़ ए वर्चुअल फोकस। अब इसका फोकस वर्चुअल बनेगा, किसका, तो कनकेव लेंस का। अब इसके बाद कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उस सब का चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच इट फॉर्म्स ए फास्ट पार्ट बिकॉज ए लेंस हैज़ टू सरफेसेस सो इट हैज़ टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि CC1 को, मतलब एक जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिलाने वाला लाइन, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल फोकस का। तो ए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्जेस टू ए पॉइंट और appears to diverge from a point on the principal axis after refraction through the lens. This point is called principal focus. अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर का। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज़ पॉइंट सिचुएटेड विद इन द लेंस थ्रू व्हिच ए रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। तो ऐसा लेंस में ऐसा केंद्र जहाँ से किरणें बिना विचलन के गुजर जाती हैं, सीधे गुजर जाती हैं, वही होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम चर्चा कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो इसके को समझने के लिए हम पतला सा लेंस लेते हैं। एक तरफ N1 मीडियम है, दूसरे तरफ N2 है और वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उससे किरणें चलती हैं और दो किरणें हम लेते हैं ताकि डायग्राम बनाने में और समझने में सहूलियत हो। और प्रतिबिंब बन रहा है आई पर, तो वो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, आई हमारा पॉइंट इमेज हो गया। अब इसमें हम जो फार्मूला हमारा बनता है -N1/U प्लस N2/V बराबर -N1 प्लस N2/R। तो ये जो फार्मूला होता है उसको हम लिख सकते हैं फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। एक टेक्निक की मदद से इसको याद रख सकते हैं। जैसे बाईं ओर का मीडियम कौन सा है, N1, तो हम लिखे N1। अब बाईं ओर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाईं ओर जो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन से तो माइनस साइन लगाते हैं। तो इस तरह हो गया। अब बाएं तरफ क्या है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको हम U से डिनोट करते हैं।
तो इस तरह से माइनस n1 बटा यू, उसके बाद प्लस चिन्ह, उसके बाद दाईं ओर कौन सा है n2, n2 दाईं ओर है तो प्लस हो गया। तो आप दाईं ओर दूसरा चीज़ क्या है तो ऑब्जेक्ट है, तो n2 बटा वी बराबर माइनस n1 प्लस n2 बटे आर। ये हो गया फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब इसके बाद हम लेंस के टाइप्स पर बात करते हैं। लेंस सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, और इसको हमने कनकेव और कन्वेक्स में डिवाइड किया। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी पर हमने चर्चा किया। टर्मिनोलॉजी में हम लोग जाने ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस हो गया। इन बातों को हमने ध्यान दिया। और इसके बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसी तरह से अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को फर्स्ट जो हमारा फोकस है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी होता है ऑप्टिकल सेंटर से मेन फोकस की दूरी, प्रिंसिपल फोकस की दूरी, जिसको हम यहाँ पर OF1 से डिनोट करते हैं और स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा हो गया, F1 से इंडिकेट करते हैं फोकस दूरी को। अब इसके बाद देखिए इमेज कैसे बनता है। तो कोई जो हमारा पॉइंट सोर्सेज है वहाँ से जो रे आ रही है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो मीट करती है, जहाँ पर वो मिलती है या जहाँ जिस बिंदु से वो आती हुई प्रतीत होती है, तो वो जो पॉइंट होता है उसी बिंदु स्रोत, उसे हम उस बिंदु स्रोत का पॉइंट सोर्सेज का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें और बर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होगा। और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज की बात करें तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, appear to be coming from that very point, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सीधा होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपार्चर का। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपार्चर। अब इसके बाद लेंस whose aperture is much less than its radius of curvature and the two centers of curvature are distance from the optical center O are called thin lens। तो यहाँ पर हम thin lens पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन पर चर्चा कर रहे हैं कि साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं कि कब हम U को पॉजिटिव लेते हैं, V को पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं, या F का कौन सा साइन होगा। तो इसको जानने के लिए आप इस डायग्राम के मदद से समझ सकते हैं कि बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर U है तो U निगेटिव होगा, दाएं तरफ V है तो ये V पॉजिटिव हो जाएगा, और F जो फोकल लेंथ है तो वो हो गया आपको पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव। इसी हिसाब से जो कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस के लिए हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं थिन लेंस हम लेते हैं, और पहले हम एक मोटा सा लेंस लेते हैं और उसमें जो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज है ये सब को समझ लेते हैं। इसके बाद हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय ए कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दो ठो कर्व सरफेस है, और सबसे पहले देखिए एक तरफ मीडियम N1 है, दूसरे तरफ N2 है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, और O का जो बस लेंस से दूरी है U हो गया। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि V जो इमेज है उसका डिस्टेंस हो गया। फिर इसको हम निकाल रहे हैं एक सरफेस के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस N1 बट्टा U प्लस N2 बट्टा V बराबर माइनस N1 प्लस N2 अपॉन R1। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बनेगा माइनस N2 बट्टा V1 प्लस N1 बट्टा V बराबर माइनस N2 प्लस N1 अपॉन R2। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, माइनस N1 बट्टे U प्लस N2 बट्टे V
बराबर -n1 + n2/r1 प्लस -n2 + n1 अपॉन r2। इसको हम लिख सकते हैं कि -n1/u + n1/v बराबर n2 - n1 1/r1 - r2। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, n1/v बराबर n2 - n1 1/r1 -1/r2 और 1/f बराबर हो जाएगा n2 - n1 1/r1 - 1/r2। और फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 1/f बराबर n2 - n1 1/r1 - 1/r2। तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फार्मूला, और इस फार्मूले के मदद से हम लेंस को बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा लेंस मेकर फार्मूला। और 1/f बराबर हम लिख सकते हैं n2 - n1/n1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब थीन लेंस अप्रोक्सीमेशन को समझिए, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को BO और इमेज को DI से डिनोट करते हैं या ID से, और हमारा फार्मूला बनता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो ये हो गया हमारा थीन लेंस फार्मूला। अब हम रिफ्रैक्शन बाय लेंस जो होता है उसके रूल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू सेकेंड फोकस F2। इसके बाद दूसरा जो रूल है वो कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन शुड मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर शुड गो अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस का। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा जो इसके लिए हिंदी में शब्द है आवर्धन। तो रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। इसको हम अगर हम m से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं m बराबर -v/u। तो रेशियो ऑफ द साइज और रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का आकार और बटा वस्तु का आकार का अनुपात है ये। इरेक्ट अगर इमेज हो रहा है तो जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो m हमारा नेगेटिव होगा। इसके बाद तो हम चर्चा कर रहे हैं पावर का, कि पावर क्या होता है। तो कोई भी जो लेंस है हमारा वो कितना किसी रे को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, उसी का जो माप है उसको हम पावर कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स पावर। और पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज निगेटिव। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पर इसको इकट्ठा कर रहा है रे को, और कनकेव में कैसे एक पॉइंट से आता हुआ नज़र आता है। तो कितना कोई लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है वही, इसी को हम इसके पावर के रूप में जानते हैं। और पावर के ऐसा यूनिट की बात करें तो ये डायोप्टर होता है, और 1D बराबर 1m-1। और फार्मूला की बात करें तो हम लिख सकते हैं P बराबर 1/f। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंस के परिभाषा को जाना। तो इसको आप याद रखिए, दो परिभाषा पर हम अभी चर्चा किए हैं। एक है कि ए लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच इज कन्वर्टेड कर्व्ड सरफेस। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन बीइंग स्फेरिकल। और रंग बिरंग के लेंस सबको हम देखते हैं, आँख में कॉन्टैक्ट लेंस या कैमरा है या और भी बहुत सारे डिवाइस में हम आपको लेंस से का परिचय होता है। यहाँ +2 लेवल में हम अलग अलग जो लेंस है उससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है उस पर चर्चा किए, और फिर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को जाना, साथ ही लेंस मेकर फार्मूला को भी हमने सीखा।